गुड मॉर्निंग इंडिया। एक भाई साहब ने सवाल किया, सर मुझसे कोई काम नहीं होता है, मैं क्या करूं। बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल से लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मानव गॉड की कलाकृति है और जिसका निर्माण गॉड ने किया हो उससे कोई काम ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा मानव नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में टैलेंट है। प्रकृति में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है। तो मानव क्या, मानव तो गॉड की कलाकृति है, उसमें तो टैलेंट होगा ही, ना होने का सवाल ही नहीं है। आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही काम आपका अपना है। आप कहानी लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, लीडरशिप में जा सकते हो, डांस कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो। ढेर ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जा सकते हो, पर आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और जो अच्छा लगे उसमें आप अपना समय झोंक दीजिए, दिन रात। आप दुनिया की परवाह मत कीजिए कि दुनिया क्या कहेगा। दुनिया तो हर परिस्थिति में हंसता है। आप जब खाते हो तो भी हंसता है, जब नहीं खाते हो तो भी हंसता है। अब दुनिया की बातों को भूल जाइए और दिन रात अथक परिश्रम कीजिए उसी फील्ड में। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, बस। और ये भूल जाइए कि आपको सफलता नहीं मिल रहा है। आप अपना कर्म कीजिए और तब जाके देखिएगा कुछ दिन के बाद कि आपको सफलता मिलने लगा। आपने विसेंट का नाम सुना होगा। हॉलैंड का एक पेंटर था और उसे पेंटिंग करने में मन लगता था, और चूंकि वो समय से आगे पेंट कर रहा था इसलिए कला समीक्षकों ने भी उपहास उड़ाया और कला मित्रों ने उपहास उड़ाया। परिणाम स्वरूप उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी, कोई खरीदता तक नहीं था, पर वो दिन रात पेंटिंग करते थे। उन्हें पेंटिंग करने में आनंद की प्राप्ति होती थी। उनको कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, उस दरमियान भी उन्होंने पेंटिंग किया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया है और बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो अपने ही पिस्टल से अपने आप को खत्म कर डाले। उसके पश्चात 2-3 साल बाद उनकी एक पेंटिंग बिकी, सनफ्लावर। जैसे ही सनफ्लावर मार्केट में आया वैसे ही विसेंट वान गो सबसे बड़ा स्टार बन गया पेंटिंग की दुनिया में।
आज उनकी एक पेंटिंग कोई खरीद नहीं सकता है, इतनी महंगी पेंटिंग है। और सभी पेंटिंग विसेंट वान गो संग्रहालय हॉलैंड में है, वहीं पे संग्रहित है। और उनके नाम से एयरपोर्ट भी है। तो सोचिए, विसेंट को कुछ नहीं मिला, पर उन्हें परम आनंद आता था और वो रात दिन पेंटिंग में झोंक दिए। अगर जिंदा होते तो मिल जाता, पर चूंकि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। तो विसेंट को पेंटिंग में परमात्मा दिखने लगा था। वैसे ही आप भी कोई ऐसा काम चूज करें जिसमें आपको दिन रात मन लगा रहे, और सफलता और विफलता भूल जाएं। बस आप कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने बोले अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम युद्ध करोगे तो कोई जरूरी नहीं कि तुम युद्ध जीत जाओगे, पर युद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर युद्ध करते हुए वीर गति को भी प्राप्त कर जाओगे तो तेरी जय जयकार होगी, पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी। तो तेरा काम है युद्ध करना। बस इसी तरह समझे कि अगर आप पेंटर हैं तो आपका काम है पेंटिंग करना, अगर आप डांसर हैं आपका काम है डांसिंग करना, अगर आप कविता लिखते हैं तो आपका काम है कविता लिखना। जिस भी पेशे में है दिन रात झोंक दें, परिणाम स्वरूप एक दिन देखेंगे कि उनमें उस काम में आपको परम आनंद आने लगा और उसी काम में आपको परमात्मा की प्राप्ति होने लगी। जय हिंद।